हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। दोस्तों, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीके के टॉप 13 क्वेश्चंस जो बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों, वीडियो इन तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? माउंट आबू को कहा जाता है, पंचमढ़ी को कहा जाता है, लेह को कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? पंचमढ़ी को कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है? भोपाल में पाई जाती है, इंदौर में पाई जाती है, पन्ना में पाई जाती है, या फिर सागर में पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? पन्ना में पाई जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है, नर्मदा पर स्थित है, चंबल नदी पर स्थित है, या फिर गंगा नदी पर स्थित है? तो किस पे स्थित है? महानदी पे स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ बिना किसी देरी के। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? लक्षद्वीप है, या चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार है? तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है, केरल में है, महाराष्ट्र में, या फिर राजस्थान में? तो कहां पर है? पेरियार नदी केरल में है, तो पेरियार टाइगर रिजर्व भी केरल में होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? केटू है, एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा हो जाएगा? K2। इसे गॉडविन ऑस्टिन बी के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? 110 किलोमीटर होती है, 111 होती है, या 112 किलोमीटर होती है, या फिर 113 किलोमीटर होती है? तो अपने दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? अरावली के विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार होता है? मालवा का पठार होता है, दक्कन का पठार होता है, छोटा नागपुर का पठार होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? मालवा का पठार सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ बिना किसी देरी के। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44 है, NH1 है, NH10 है, या NH22 है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? NH44 सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? जादूगोड़ा की खान कहाँ पाई जाती है? बिहार में, झारखंड में, कर्नाटक में, या फिर पश्चिम बंगाल में? तो कहाँ पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है? भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? चिल्का झील है, लोनार झील है, पुलिकट झील है, या फिर वेम्बनाड झील है? तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है? तारों का सूचक है पृथ्वी से दूरी का, सूर्य से दूरी का, ताप का, या फिर ज्योति का? यहाँ पर अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? ताप का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार आ चुका है दोस्तों। जोजिला दर्रा किन दो जगहों को जोड़ता है? श्रीनगर से लेह, जम्मू से कश्मीर, जम्मू से पठानकोट, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनगर से लेह सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? माही काटती है, गोदावरी काटती है, गंगा नदी काटती है, या फिर
कावेरी नदी काटती है। तो यहाँ पर अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? माही नदी 2 बार काटती है कर्क रेखा को भारत में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है? निम्न में से सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है? पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है, फिर वरुण है। ऑप्शन के अनुसार से क्या हो जाएगा? वरुण हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या है? अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन में, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य में, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा? दक्कन के पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह कौन सा है? तो यहाँ पर करना है पठार, करना है पठार। कौन सा है? कृष्णा है, गोदावरी है, लूनी, या फिर कावेरी है? तो क्या हो जाएगा? गोदावरी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ बिना किसी देरी के। दरिया ए नूर किसका अन्य नाम है? उपग्रह का अन्य नाम है, नदी का अन्य नाम है, गोलकुंडा की खान से निकला हीरा? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? गोलकुंडा से निकली हीरा का अन्य नाम है दरिया ए नूर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है? दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है? अरावली पर्वत है, छोटा नागपुर का पठार है, वह हिमालय, फिर दक्कन का पठार है? यहाँ पर अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक बिना किसी देरी के। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? तो कहाँ पे मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? अमेरिका का सबसे बड़ा नदी प्रवाह तंत्र कौन सा है? पोटोमैक है, अमेजोन है, मिसौरी, या फिर मिसिसिपी है? तो इसमें अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? मिसौरी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? सबसे गर्म ग्रह है? शुक्र है, बुध है, अरुण है, वरुण है? तो यहाँ पर अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कह रहा है? किन्हीं 2 ग्रहों के उपग्रह नहीं है, मतलब बुध और शुक्र के, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? तिलहन से संबंधित है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित हैं? तो किस में हो जाएंगे स्थित? जर्मनी में स्थित हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? छोटा नागपुर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो छोटा नागपुर का पठार खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 धूमकेतु किसके चक्कर लगाते हैं? तो किसके लगाते हैं? सूर्य के लगाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो क्या हो जाएगी? अनाईमुड़ी हो जाएगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 भितरकनिका मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पे है? उड़ीसा में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। और ये आज के स्पेल का हमारा सबसे अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस परत में अवस्थित होते हैं? किसमें होते हैं? आयन मंडल में होते हैं। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सभी लोग लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।